मैं हूं शिबानी धरत। फोल्डेबल डिस्प्ले वाले फोन इनफैक्ट कई सालों से कई सारे दुनिया भर के बड़े बड़े ट्रेड शोज की जान रह चुके हैं। 2019 से इनफैक्ट ये ट्रेंड शुरू हुआ जब कई सारे कंपनीज ने अपने अपने फ्यूचरिस्टिक फोल्डेबल फोन्स लॉन्च किए, लेकिन उसे प्रैक्टिकल और यूजफुल और इस्तेमाल में लाया सैमसंग ने। और इस चीज में सैमसंग हमेशा से दूसरे ब्रांड से 2 कदम आगे रहा है। हाँ बिल्कुल, मोटोरोला और हुआवे ने अपने अपने डिवाइसेस मार्केट में लॉन्च किए जो फोल्डेबल डिस्प्लेस के साथ आते थे, लेकिन पॉपुलैरिटी के डिपार्टमेंट में और लोगों को पसंद आने के पॉइंट पर सैमसंग के फोन्स इनफैक्ट लोगों में काफी पॉपुलर रहे हैं। फोल्डेबल फोन्स इनफैक्ट लोगों में काफी पॉपुलर रहे हैं। इसी बात को ध्यान में रखकर अपना तीसरा गैलेक्सी Z Fold फोन इनफैक्ट सैमसंग ने लॉन्च किया है, विच इज कॉल्ड सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 5G। तो आज हमारे पास इस डिवाइस का रिव्यू यूनिट आया है, तो आज मैं आपको दूंगी इस फोन के बारे में मेरी राय और मेरे फर्स्ट इंप्रेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं, ये बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स है। इट्स काइंड ऑफ बिग इन साइज और साथ ही एक बड़ा बड़ा Z लेटर यानी विच स्टैंड्स फॉर ऑफ कोर्स Z Fold इस डिवाइस के बॉक्स के ऊपर दिया गया है। ब्यूटीफुल ब्लैक कलर का बॉक्स है और साथ ही नीचे की तरफ आपको ऑफ कोर्स बारकोड और इसी के साथ साथ कलर इज फैंटम ब्लैक, उसके ऊपर मेड इन कोरिया लिखा है। तो ये इनफैक्ट 3rd जनरेशन ऑफ गैलेक्सी Z Fold डिवाइस है और इसी के साथ साथ यानी इस डिवाइस के साथ 2nd जनरेशन ऑफ इनफैक्ट फ्लिप फोन भी कंपनी ने लॉन्च किया है। तो ये डिवाइस के बॉक्स को मैंने ओपन किया और डिवाइस को अभी मैं बाहर निकालती हूँ। तो ये प्लास्टिक अभी खोलती हूँ इसका। देखिए एक ट्रांसपेरेंट केस मतलब जो कवर रहता है प्लास्टिक का वो नहीं है, एक ब्लैक कलर का कवर आपको इस डिवाइस में इनफैक्ट प्लास्टिक आपको इस डिवाइस पे मिलेगा। एंड दिस इज हाउ बिग द डिवाइस इज, मतलब इट्स ब्यूटिफुल एंड लार्ज लुकिंग डिवाइस। उसे इस तरह से फोल्ड करके आप ये बन जाता है सैमसंग गैलेक्सी Z यानी Z Fold 3 5G। ब्यूटिफुल फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपके ब्यूटिफुल फोल्ड होने के बाद यहाँ पे आपके लेफ्ट हैंड साइड में एक लोगो दिखेगा आपको सैमसंग का, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस तरफ पीछे की तरफ ट्रिपल रेयर कैमरा सेटअप दिया गया है। फोल्ड होने के बाद आप बिल्कुल एक फोन का शेप लेने के बाद आप इसे देख सकते हैं। फोल्ड होने के बाद एक फ्रंट की तरफ आपको सेल्फी कैमरा भी मिलेगा। अभी डिवाइस को शुरू करते हैं, चलिए। और जब तक ये डिवाइस अभी सेटअप होता है तो मैं आपको इनफैक्ट चलिए स्टार्ट हो गया, अभी धीरे धीरे सेटअप करती हूँ इस डिवाइस को। इसी के साथ साथ आपको बताऊंगी कि बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो ये एक छोटा सा और बॉक्स दिया गया है, ऊपर की तरफ सिम कार्ड वगैरह डालने के लिए एक पिन, साथ ही ये एक मैनुअल है, यूजर मैनुअल, किस तरह से सिम को इंस्टॉल किया जाए वगैरह वगैरह। और इसी के साथ साथ टाइप C टू टाइप C कॉर्ड है इस फोन को चार्ज करने के लिए। तो ये चीजें हैं बॉक्स के अंदर। तो ये बात क्विकली एस्टैब्लिश हो गई है कि जो सैमसंग गैलेक्सी Z Fold 3 है उसका हाईलाइट इनफैक्ट इज डेफिनेटली इट्स डिस्प्ले। एक आउटर डिस्प्ले दिया गया है और जैसे ही आप डिवाइस को अनफोल्ड करते हैं लार्जर और सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट डिस्प्ले इसका अनवेल होता है। तो डिस्प्ले के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो 7.6 इंच का QXGA+ डायनामिक एमोलेड 2x इंफिनिटी फ्लेक्स
डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा, जिसका इनफैक्ट रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का है। तो डिस्प्ले इसका काफी बेहतरीन है। इनफैक्ट व्यूइंग एंगल्स इसके डिस्प्ले के बहुत अच्छे हैं। इनफैक्ट मैंने लो ब्राइटनेस कंडीशन रखी थी डिस्प्ले को, काफी लो इनफैक्ट डिस्प्ले का ब्राइटनेस था। इसके बावजूद भी व्यूइंग एंगल्स नॉर्मल कंडीशंस में काफी बढ़िया थे। तो डेफिनेटली ब्राइट लाइट कंडीशंस में आपको थोड़ी डिस्प्ले की ब्राइटनेस बढ़ानी पड़ती है। जैसे ही मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई, डिस्प्ले का एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग। और डिस्प्ले हमेशा से इनफैक्ट सैमसंग की खासियत रही है, बहुत ही बढ़िया डिस्प्ले एक्सपीरियंस आपको सैमसंग के प्रीमियम खासकर डिवाइसेस में मिलता है। तो इस बात पर डेफिनेटली खरा उतरता है ये डिवाइस। बहुत ही बढ़िया आपको इनफैक्ट वीडियो व्यूइंग एक्सपीरियंस मिलता है इसके डिस्प्ले की मदद से। साथ ही इसके जो स्टीरियो स्पीकर ग्रिड है, जो नीचे की तरफ है और ऊपर की तरफ है, वो एक काफी बढ़िया एनहांस्ड ऑडियो एक्सपीरियंस भी आपको देती है फॉर ऑल द वीडियोस दैट यू आर वाचिंग। और खासकर नेटफ्लिक्स वगैरह जैसे आप मूवीज बहुत देखना पसंद करते हैं, नेटफ्लिक्स पर ट्रैवल कर रहे हैं और आपको एक सेपरेट आईपैड आपके फ्लाइट पर ले जाने की जरूरत नहीं है। इसका डिस्प्ले इज डेफिनेटली गुड इनफ ताकि आपको एक अच्छा बड़े डिस्प्ले का व्यूइंग एक्सपीरियंस आपके ट्रैवल के दौरान भी इसके डिस्प्ले की मदद से मिलेगा। चलिए अभी इसके आउटर डिस्प्ले के बारे में बात करते हैं। तो इस डिवाइस में इनफैक्ट 6.2 इंच का डायनामिक एमोलेड HD प्लस डिस्प्ले आपको इस डिवाइस में मिलेगा, जिसका 120 हर्ट्ज का अडेप्टिव रिफ्रेश रेट है। अगर आप इस डिवाइस का फॉर्म फैक्टर देखेंगे, चलिए मैं इस डिवाइस को अनलॉक करके ही आपको बताती हूँ। तो अगर इस डिवाइस का फॉर्म फैक्टर देखेंगे तो थोड़ा अटपटा लगता है। आपको वीडियोस वगैरह देखने हैं इस लंबे एस्पेक्ट रेशियो वाले डिस्प्ले पर तो थोड़ा अटपटा लगता है। हाँ, मैसेजेस वगैरह टाइप करने में आसानी होती है क्योंकि नैरो है, तो फटाफट आप मैसेजेस को टाइप कर सकते हैं। पर फिर भी रेगुलर जो फॉर्म फैक्टर आप डिवाइस का यूज टू है तो उससे थोड़ा अलग है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली जो 7.6 इंच का इसका इनसाइड द डिवाइस जो डिस्प्ले है, द मेन डिस्प्ले है, उसे यूज टू होने में आपको थोड़ा वक्त लगेगा। तो उसके मुकाबले फटाफट अगर आपको मेल वगैरह करना है, किसी को मैसेज फटाफट टाइप करना है, देन यू शुड ऑप्ट फॉर दिस डिस्प्ले। ओवरऑल इसका इनफैक्ट डिस्प्ले व्यूइंग एक्सपीरियंस वगैरह भी ठीक ठाक है। जैसे मैंने कहा, वीडियोस थोड़े अटपटे लगते हैं। सोशल मीडिया वगैरह के इस्तेमाल के लिए आप डेफिनेटली इस डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉल्स वगैरह लेने के लिए भी आप आसानी से फटाफट कॉल्स लेने के लिए इस डिस्प्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी दोनों डिस्प्लेज में इनफैक्ट आउटर डिस्प्ले में भी और इनर डिस्प्ले में भी पंच होल कैमराज है। ये देखिए ऊपर की तरफ बहुत ही बखूबी इनफैक्ट डिस्प्ले के अंदर इनफैक्ट इंक्लूड किया है इसके कैमरास को। यहाँ पर तो बिल्कुल जैसे कैमरा ऑलमोस्ट डिसअपियर हो जाता है, इस तरह से इंक्लूड किया है कैमरा को। तो ये इनफैक्ट कैमरा सेल्फीज वगैरह लेने के लिए है। आप जूम मीटिंग्स वगैरह अटेंड करना चाहते हैं, MS टीम्स मीटिंग्स अटेंड करना चाहते हैं इस डिवाइस पर, तो डेफिनेटली इन सेल्फी कैमरास की मदद से, इन डिस्प्ले सेल्फी कैमरास की मदद से आसानी से आप कर सकते हैं। अभी लुक, फील और डिजाइन के बारे में बात करते हैं तो काफी प्रीमियम लुकिंग है ये डिवाइस। इनफैक्ट एंड्रॉइड्स में जहां पर ऑलमोस्ट सारे के सारे डिवाइसेस एक दूसरे से सिमिलर लगते हैं, उनमें से ये डिवाइस डेफिनेटली स्टैंड आउट करता है। काफी स्लीक, क्लासी और हटके आपको नजर आएगा डिवाइस ये, और काफी ब्यूटीफुल और स्टर्डी बिल्ड भी है इसकी। प्रोटेक्शन के लिए कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास इनविक्टस इनफैक्ट इस डिवाइस पर चढ़ाया गया है। साथ ही IPX8 रेटेड है ये डिवाइस। मतलब क्या है इसका IPX8 का मतलब स्प्लैश प्रूफ है और ऑलमोस्ट 1.5 मीटर पानी के नीचे 30 मिनट तक आप इसको लेकर जा सकते हैं। उतना ज्यादा डस्ट प्रूफ नहीं है। अभी डिजाइन की ही बात करें तो 3 अलग अलग कलर्स में आता है, फैंटम ब्लैक, फैंटम ग्रीन और फैंटम सिल्वर। हमारे पास जो रिव्यू के लिए जो यूनिट आया है दैट इज द फैंटम ब्लैक कलर। ब्यूटीफुल पीछे की तरफ मैट फिनिश आपको नजर आएगी। फिंगरप्रिंट्स को अट्रैक्ट नहीं करता, आपको नजर आएगा। मैंने बहुत इनफैक्ट इस डिवाइस को टच किया है, बिल्कुल
फिंगरप्रिंट्स आपको इस डिवाइस पर नजर नहीं आएंगे। एंड जैसे मैंने कहा शुरुआत में, काफी बढ़िया लगता है हाथ में पकड़ने में ये डिवाइस। मुझे लगा था थोड़ा भारी होगा, थोड़ा बल्की होगा, लेकिन उतना ज्यादा हैवी नहीं है। इट इज क्वाइट लाइट ऑन योर हैंड्स। ओवरऑल फोल्ड 3 का जो लुक है इस सिमिलर जो पहले के फोल्ड के डिवाइसेस है, बिल्कुल सिमिलर लुक एंड फील है, लेकिन बढ़िया लुक एंड फील है। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे Z Fold 3 के कैमरा फीचर्स है कितने दमदार। Sense of